से पानी गर्म करके उनको पिलाते थे। और जिस दिन अगर पियोन की छुट्टी हो जाती थी स्कूल में, उस दिन नो पियोन नो वाटर, यानी मैं तो पानी और मैं ही चपरासी होता था उसमें, यानी उनको पानी पीने के लिए कोई नहीं मिलता था। तो ऐसी विषम परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया था। उसके बावजूद भी उन्होंने मैट्रिकुलेशन है वो 1905 में एलिफेंसन अंग्रेजी के स्कूल से उन्होंने 10वीं पास की और उसके बाद में डिग्रियाँ प्राप्त की अर्थशास्त्र में, राजनीतिक विज्ञान में और लॉ में, कानून में उन्होंने डिग्रियाँ प्राप्त की। और उन्होंने विदेशों में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। कई विषयों में उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, राजनीति में है, इकोनॉमिक्स में है और लॉ में है, तो उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधियाँ प्राप्त की। और उनका जो प्रारंभिक कैरियर है वो एक इकोनॉमिस्ट के रूप में, यानी अर्थशास्त्री के रूप में शुरू हुआ था। और राजनीतिक राजनीति के रूप में उनका राजनीति के रूप में और अर्थशास्त्री के रूप में उनका प्रारंभिक जीवन का उनका कैरियर उनका शुरुआत हुआ था। और प्रश्न है ना? हाँ। लेकिन इस भेदभाव को उन्होंने बड़ी गहराई से समझा और अपने जितना भी प्रयास हुआ उन प्रयासों से इस सामाजिक भेदभाव को मिटाने का उन्होंने प्रयास किया। उस समय में उन्होंने पत्र पत्रिकाएं निकाली जिस पर जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग थे या जो नीची जाति के लोग थे उनको उठाने का, उनके अधिकार प्राप्त करने का, उनको समानता का अधिकार मिले, इस प्रकार के उन्होंने प्रयास हमेशा करते थे। और 6 दिसंबर 1956 को उनका देहांत हो गया था। जैसा कि सभी जानते हैं कि उनके स्वतंत्रता के आंदोलन में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उनकी नेगोशिएशन की वजह से, यानी जो प्रतिनिधि मंडल जो भाग लेते थे वार्ता करने के लिए जाने के लिए, तो उनको शामिल किया जाता था और उन्हीं के प्रयासों से अपना देश आज़ाद भी हुआ। और स्वतंत्र भारत के वो पहले विधि मंत्री, कानून के जो मंत्री होता है वो पहले भीमराव अम्बेडकर जी बने थे। और उसके बाद उन्होंने दलितों के उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने के लिए हितकारिणी सभा का भी गठन किया, जो आजीवन उनसे उस संस्था से वो जुड़े रहे। और मनुस्मृति में जो नियम दिए गए थे उनका उन्होंने विरोध किया और उनकी प्रतियां जलाई, मनुस्मृति के खिलाफ थे बिल्कुल। और इस प्रकार उन्होंने अपना जीवन जो है पूरा जीवन दलितों के सेवा में समर्पित कर दिया। और 6 दिसंबर 1956 को उनका आगे ज़्यादा मैं उनके बारे में यह कहकर के आपसे भी कुछ जानना चाहूँगा। इसके बारे में अमर सिंह जी बताएंगे। आपने कोई और मंच पर आकर के कोई उनके बारे में ज़्यादा जानकारी है तो बोलना चाहिए तो बोल सकते हैं। टाइटल में भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। और टाइटल भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश इंदौर की महुल छावनी में हुआ था। टाइटल अम्बेडकर के पिता का नाम था रामजी मोलाजी सतपाल और उनकी माता का नाम था भीमाबाई। टाइटल अम्बेडकर के पिता
सेना में सूबेदार थे और उनकी माता का देहांत 1896 में हुआ था। और डॉक्टर मेडकर की माता के देहांत के वक्त उनकी आयु 5 साल की थी। और डॉक्टर मेडकर महार जाति के थे, खुद उनकी जाति थी महार जाति। और महार जाति को कैसा माना जाता था, उनको अछूत और निम्न वर्ग का माना जाता था। और डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर को स्कूल में क्लास के बाहर बिठाया जाता था, उनको क्लास के अंदर नहीं बिठाया जाता था। ऊंची जाति का व्यक्ति ऊंचाई से पानी पीना उनके हाथों पर डालता था। ये वर्ग था कि कोई भी उनको पानी पिलाए तो सिर्फ ऊपर से पानी पिलाता था। डॉक्टर बाबा साहब का विवाह 1906 में रमाबाई के साथ हुआ। और डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर भारत में कॉलेज में प्रवेश लेने वाले पहले अस्पृश्य बन गए थे। बम्बई विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया गया। और गायकवाड़ के महाराज ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में भेजा। बैरिस्टर के जन्म के लिए बाबा साहब 11 नवंबर 1917 को लंदन गए। बड़ौदा के महाराजा ने डॉक्टर अम्बेडकर को अपने यहाँ सैन्य सचिव के पद पर बाबा जी को रखा। बड़ौदा रियासत में बाबा साहब पारसी सराय में ठहरे थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने संकल्प लिया कि इस अछूत समाज की कठिनाइयों को समाप्त में तब तक न कर